इतोकी से कहती है कि वो लोग टीचर को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तब तक इतोकी को जाकर आंसर्स निकालने होंगे। इधर टोकीसाडा ड्रोन कैमरास को चकवा देते हुए एक बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है। वो बहुत स्पीड में भाग रहा था ताकि कोई कैमरा उसे पकड़ ना पाए। जब इतोकी पहुंचता है तो वो देखता है वहाँ पर लॉकर की की नहीं होती। इसका मतलब कि टीचर उसे अपने साथ ले गई होंगी। इतोकी किरेगी को की लाने के लिए कहता है, पर उसके लिए भी ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि अभी तो वो लोग ढंग से भाग भी नहीं पा रहे। किरेगी और बाकी लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन जो लड़का अलग हुआ उस पर गोवा के स्टूडेंट्स अटैक कर देते हैं। उसने इतोकी को इन्फॉर्म कर दिया कि उनके ऊपर गोवा का अटैक हुआ है, जो सुनकर कोसे उसे बचाने निकल गए। तब रियो को इतोकी को साइका विलेज का बनाया हुआ एक नया टूल दिखाते हैं। वैसे तो ये एक प्रोटोटाइप है, पर साथ ही एक तरह का निंजा टूल भी है, और अगर वो लोग पकड़े ना जाए तो सब सही होगा। जिसके बाद रियो वो सेफ को टूल की मदद से खोलने लगी। इधर टोकीसाडा उसी बिल्डिंग के ऑफिस में घुसकर एक सेफ के ऊपर निंजा टूल लगाता है, जिससे उसे खुलने में 32 मिनट लगने वाले हैं। पर इतने में वहाँ उसे सेफ का पासवर्ड रखा दिखा, जिसे उठाकर वो सेफ को खोलने लग जाता है। जब उसे सेफ खोले तो अंदर कोई ब्लूप्रिंट्स नहीं रखा था, सिवाय कुछ कैश को छोड़कर। दूसरी तरफ रियो को आसस वाले सेफ को खोल लेती है, जो देखकर इतोकी सभी को बता देता है कि अब उनका मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ इधर वही लड़की जिसे टोकीसाडा पर स्पाई करने का काम दिया गया है, वो उसका पीछा कर रही थी और एक एसी डक से उसे देखती है। लेकिन यहाँ पर एक स्पाइडर जैसा दिखने वाला टूल उस एसी डक के अंदर रखा हुआ था, जिस वजह से कैमरास की नजर भी उसके ऊपर आ चुकी थी और साथ ही साथ अलार्म्स भी ऑन हो जाते हैं, जो देखकर वो लड़की बच के भागने लगी और सारे गार्ड्स का टेंशन उस पर ही आ गया। इसके बाद वो आकर गोवा के इंस्ट्रक्टर को सारी बातें बता देती है। वो इंस्ट्रक्टर उसे मिशन से विड्रॉ करने का एक मौका देता है, और वो लड़की इसके लिए मना कर देती है। इस पर इंस्ट्रक्टर खुश होता है, क्योंकि उन्हें ऐसे ही किसी की तलाश थी जो कि टोकीसाडा की पावर्स देखने के बावजूद भी पीछे न हटे। और ये सुबह इतोकी के सभी क्लासमेट्स का टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर तो उनके सारे क्वेश्चन से अलग थे, जिससे किरेगी और इतोकी की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। इधर गोवा वाले उनके चेहरे का रिएक्शन देखकर काफी खुश थे, क्योंकि असल में तो उन लोगों ने उस केस में के आंसर्स को पहले ही बदल दिया था। इसके बाद वो सभी डिप्रेस होकर पड़े थे, लेकिन तभी रियो को आकर उन्हें बताती है कि क्वेश्चंस भले ही अलग थे, लेकिन उससे सारे आंसर आते थे। दूसरी तरफ इतोकी के फैमिली का सीन दिखाया गया, जहाँ पर इतोकी की मॉम टोकीसाडा से पूछती है क्या उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं। इस पर वो बताता है कि उन्हें साइका विलेज से इन्फॉर्मेशन मिली है कि गोवा वाले एक सीक्रेट निंजा कोड को पाने के पीछे पड़े हुए हैं, जो कि गोवा विलेज में काफी पहले से पास डाउन किया जा रहा है। तभी उनकी एक मेंबर के पूछने पर चीफ बताती है कि निंजा कोड असलियत में एग्जिस्ट करता है और उसका लोकेशन एक सीक्रेट है। इसके बारे में सिर्फ ईगा के चीफ को ही पता होता है, और अगर वो लोग उस निंजा कोड को देखना भी चाहेंगे तो भी वो उसे नहीं दिखा सकती। और उसे खोजने का मतलब गोवा वाले एक वॉर चाहते हैं। इधर कोस इतोकी को साफ सफाई करते हुए बताती है कि उन सभी के बीच जरूर कोई जासूस मौजूद है, जो कि गोवा वालों के साथ मिला हुआ है, क्योंकि गोवा के स्टूडेंट्स ने वो आंसर बदले थे। पर उन्हें ये कैसे पता चला कि वो सभी किससे पर टारगेट बना रहे हैं। दूसरी तरफ एक पास का सीन दिखाया गया, जहाँ पर सुजाको पिछले वाले गोवा के हेड शिनमारू से बात कर रहा था, जहाँ वो सुजाको को बताता है कि उसे एक ऐसा वर्ल्ड चाहिए जिसमें कोई भी निंजास ना हो, क्योंकि निंजा का काम है इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना। तो एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ कोई एनिमीज ना हो और पूरे वर्ल्ड में अमन और शांति हो, तो वहीं निंजास की जरूरत नहीं होगी। इस पर सुजाको उसे कहता है कि वो भी उसके गोल में अचीव करने में मदद करेगा। असल में ये सब गोवा के पिछले हेड शिनमारू ने मरने से पहले सुजाको से सब बातें करी थी। इधर इतोकी की क्लास शुरू होती है, जहाँ उनके टीचर उन्हें कहने लगे किसी को भी समर ब्रेक के लिए मूड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समर ब्रेक के पहले उन सभी का एग्जाम होने वाला है, और ये टेस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जहाँ अक्सर स्टूडेंट्स इस टेस्ट के दौरान काफी जख्मी हो जाते हैं। रेयर केसेस में तो बच्चों को हाई लेवल इंजरीज भी आ जाती है, और एक निंजा बनने के लिए उन सभी को हर समय मौत के लिए रेडी रहना होगा। जो सुनकर इतोकी डर गया था और वो एग्जाम छोड़ने का सोचता है, लेकिन किरेगी ने उसे बताया कि वो पहले ही निंजा टूल्स वाले एग्जाम में फेल हो चुका है, और अगर वो इस एग्जाम को भी छोड़ता है तो शायद उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। इधर शोरी और हयाते बात कर रहे थे, जहाँ हयाते उसे बताने लगा योगा विलेज अपने आप को काफी पावरफुल मानता है, और इसे छोटे छोटे विलेज को अपना गुलाम बनाकर अपने आप को एक्सपेंड किया है, लेकिन ये चीज निंजा रूल्स के बिल्कुल ही खिलाफ है। पर फिर भी वो लोग पैसे का इस्तेमाल करके ये सब करते आ रहे हैं। हयाते उसे यही बताता है कि पिछले विलेज के शिनमारू के कारण योगा विलेज में कुछ चेंजेस आए थे। वही एक ऐसा था जो कि बस अमन और शांति चाहता था, और उससे ज्यादा ताकतवर भी पूरे गोवा क्लैन में कोई नहीं था, और इसी वजह से सभी विलेज वाले भी उसकी काफी इज्जत किया करते हैं। पर फिर भी किसी ने उसका मर्डर किया। ये बात शोनी को समझ नहीं आती कि आखिर ऐसे इंसान को कोई क्यों मारेगा, और अगर ईगा वालों ने भी किया होगा तो आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। इस पर हयात उसे बताता है कि अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग गोवा क्लैन ईगा के ऊपर काफी गुस्सा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द दोनों विलेज के बीच में वॉर हो जाएगी। इसलिए उन सभी का काम है कि जल्दी से जल्दी सच्चाई पता लगाकर आने वाले खतरे को रोकना। दूसरी तरफ इतोकी और उसके ग्रुप को आने वाले एग्जाम के स्ट्रेटेजी प्लान करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ इतोकी उन्हें कहता है कि वो इस बार उनके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसे कोई फ्रेंड मुश्किल में फंसे। ये बोलकर इतोकी वहाँ से निकल जाता है। बाहर आकर कोसे उसे कहने लगे कि तुमने बहुत ही अच्छा किया, और अब वो इस पर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब रियो इतोकी को एक टूल ला कर देती है, जिससे इतोकी किसी का भी रूप ले सकता है, और ये टूल स्कूल की निंजा बुक में रजिस्टर नहीं है, तो गोवा वालों ने ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। इतोकी इस तरह के टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद कोसे इतोकी को आकर बताती है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में पहले अटैक करेगी। इसमें वो सबसे पहले जाकर सुजाको से लड़ेगी, क्योंकि अभी की सिचुएशन में वो सच में इतोकी को मारना चाहता है, और प्रैक्टिकल एग्जाम का फायदा उठाकर वो जरूर इतोकी को मारने की कोशिश करेगा। इसलिए कोसे उसे पहले ही मारकर हराना चाहती है, और यही रूल है एक शिनोबी का, या तो मारो या तो मरो। इतोकी इस पर कुछ नहीं कहता, और उसे चीज बहुत बुरी लगती है। इतोकी बाहर आता है, जहाँ बाहर प्रिंसिपल उसे अपने पास बुलाते हैं। इतोकी उनसे पूछता है कि क्या निंजास किलर्स होते हैं,
और क्या एक निंजा किलर होने के कारण उसके फादर की डेथ हुई है। इस पर प्रिंसिपल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और साथ ही वो यही बताता है कि तो क्या अकेला नहीं जिसने वो सवाल पूछा है। उसके फादर और गोवा के पिछले लीडर ने भी उनसे यही सवाल पूछा था और इस सवाल का जब प्रिंसिपल ने उन्हें जवाब दिया था तो उनका भी कुछ ऐसा रिस्पॉन्स था कि वो कभी भी ऐसे नहीं बनेंगे। अगले सीन में कोसे इतोकी को प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रैक्टिस करा रही थी। इस एग्जाम में सामने वाले निंजा का निंजा कोड चुराना होगा। इतोकी डायरेक्टली जाकर कोसे से उसका निंजा कोड छीनने की कोशिश करने लगा पर इस तरह से इसे लेना इतना आसान नहीं है। इसका मतलब था इतोकी को छुपकर और छीनकर एक और लेना होगा। इतोकी इसके लिए काफी प्रैक्टिस करने लगता है। पहले प्रैक्टिस में इतोकी फेल हो गया, इस वजह से वो दूसरी प्रैक्टिस करता है जो कि पकड़ जाने पर भागना शुरू करना। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद इतोकी और कोसे सुजाकू को मारने का प्लान बनाने लगते हैं जहाँ वो इसे पेपर पे ड्रॉ कर रहे थे और आखिर में वो लोग इस पेपर को फेंक कर वहाँ से जाने लगे। पर तभी एक स्टूडेंट वहाँ आकर पेपर को उठा लेता है। साथ ही इधर गोवा के स्टूडेंट्स की भी मीटिंग चल रही थी जहाँ पर सुजाकू सभी को अपना प्लान समझा रहा है। अगले दिन उनकी टीचर एग्जाम स्टार्ट करती है जहाँ टीचर सभी को एग्जाम कर अच्छी तरह समझा कर एग्जाम शुरू करती है। एग्जाम स्टार्ट होने पर कोसे सुजाकू की तरफ बढ़ती है और इधर गोवा के स्टूडेंट्स इतोकी की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर जहाँ ये लोग इतोकी को खोजते हुए पहुँचे वहाँ पहले से इतोकी ने बेहोश करने वाले गैस को प्लांट कर रखा था जिससे ये सभी बेहोश हो जाते हैं। साथ ही अब इस चीज से इन्हें इनका स्पै भी मिल गया क्योंकि इतोकी और कोसे ने जानबूझकर वो मैप बनाकर वहाँ पर फेंका था ताकि मछली जाल में आकर खुद फंस जाए। इतने में ही वो लड़का इतोकी से झुककर माफी मांगने लगा क्योंकि गोवा वालों ने उसे सब करने को कहा था। अगर वो उन लोगों का साथ नहीं देता तो गोवा वाले उसके विलेज को भी तबाह कर देते हैं। तभी एक और लड़का इतोकी को खोजते हुए वहाँ पहुंचा लेकिन इतोकी पहले से ही बेस बदल कर बैठा हुआ था और जैसे ही वो इतोकी को खोजते हुए आगे बढ़ने लगा इतोकी उस पर पीछे से अटैक करने ही वाला था पर वो लड़का उसे डॉज कर लेता है। अब इस वजह से इतोकी का मास्क भी हट गया जिससे वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और तभी आपने एक ट्विस्ट मिला कि असल में इस लड़के ने भी एक ऐसा ही मास्क पहना हुआ था और ये कोई और नहीं बल्कि अपना सुजाकू है। दूसरी तरफ कोसे जिसको सुजाकू समझकर अटैक करने गई वो कोई और ही है। यहाँ इतोकी सुजाकू से बचते हुए भागने लगा पर वो उसके ऊपर पैर मार कर उसे गिरा देता है। इतोकी फिर भी लगातार भागता ही है जैसा कि उसने कोसे के साथ ट्रेनिंग की। सुजाकू इतोकी पर अब भी हमले करने लगा और उससे इस बात को कबूल करने के लिए कहता है कि इगा विलेज ने शिनमारू को मर्डर किया है। सुजाकू इस वक्त काफी गुस्से में था जो देखकर इतोकी उसे दूर भागना ही सही समझता है। इतोकी स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करके सुजाकू के कोर पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और इतने में एग्जाम का टाइम भी खत्म हो गया। इतोकी वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुली तो कोसे और बाकी सभी उसके सामने ही थे। ये को बताते हैं कि कोसे की हालत खुद भी खराब थी लेकिन वो इतोकी के बेहोश होने के बाद यहाँ से हिली तक नहीं। तभी इतोकी के अंकल को दिखाया गया जो कि इंडस्ट्री के अंदर घुस रहा था जहाँ उसे वही गोवा की एजेंट फॉलो करती है। इतोकी के अंकल उसे जानबूझकर एक चैम्बर के अंदर ले आते हैं। यहाँ पर शिनमारू के बॉडी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं उसकी बॉडी का सारा डेटा निकालने के लिए। इसी चैम्बर में इतोकी का अंकल भी था लेकिन आगे बढ़ते हुए वो एजेंट उससे टकराती है और इससे पहले वो इनविजिबल था लेकिन वो अब दिखने लगता है। वो एजेंट किसी तरह अपनी आवाज को कंट्रोल करके इतोकी के अंकल के साथ बाहर निकलती है। बाहर आकर इतोकी का अंकल उससे कहता है कि अगर तुम्हें फॉलो करना है तो अच्छे से करो। उस लड़की को समझ नहीं आता कि उसने उसे क्यों फॉलो करने दिया और ये सब क्यों दिखाया लेकिन इस पर इतोकी का अंकल उससे कहता है कि तुम एक स्पाई हो और ये सब तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। अब अगले दिन का सीन दिखाया गया जहाँ किरेगी सुजाकू के पास आती है। असल में किरेगी सुजाकू को अपना मास्टर मानती थी और वो उसके लिए काम करती आ रही है। इसका मतलब था कि वो इतोकी और बाकियों के बीच रहकर उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर सुजाकू को लाकर देती है। तभी किरेगी का एक पास्ट का सीन दिखाया गया जहाँ उसका फादर उसे बता रहा है कि चोरी, षड्यंत्र, कत्ल और धोखा ये सब चीजें एक शिनोबी का असली मकसद होता है और किरेगी को भी इस परंपरा को फॉलो करना होगा। यही उसकी किस्मत है क्योंकि उसका जन्म फीमा विलेज में हुआ है। अब समर के हॉलिडेज शुरू होते हैं जहाँ इतोकी अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर अपने घर आ चुका था और यहाँ पर इतोकी की मॉम से ये पता लगता है कि रेको के फादर की शॉप पूरी तरह से जल चुकी है। जहाँ इतोकी के अंकल टुकी साड़ा को यकीन है कि जरूर गोवा वालों का ही काम है। इस वजह से साइका विलेज के चीफ को गोवा के आने वाले ऑफर्स को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना होगा, नहीं तो ऐसा ही चलता रहा तो पूरा साइका विलेज इसी तरह खत्म हो सकता है। इधर इतोकी की मॉम सभी को एंजॉय करने के लिए कहती है और अब कुछ देर बातें करने के बाद किरेगी चुपके से इतोकी के घर की जांच पड़ताल करने लगती है और जब उसे पता लगता है वो उसे सुजाकू के पास एक बर्ड कैब से भेज देती है। इधर सुजाकू जाकर अपने फादर से कहने लगा कि इगा पर होने वाले हमले को वो लीड करना चाहता है। दूसरी तरफ इतोकी की फैमिली उसके फादर की कब्र की तरफ जा रही थी जहाँ उसकी मॉम बोलती है कि वहाँ जाने से पहले उन्हें एक जगह पर रुकना होगा। वो लोग सोए के पास जाते हैं और यहाँ ये पता लगता है कि लड़का अभी कोमा में है और तभी इतोकी की मॉम ने उसे बताया कि 5 साल पहले वो सभी किसी मिशन पर गए थे और उसी समय से इस लड़के का ये हाल है। इसके बाद वो सभी इतोकी के पिता के ग्रेव के पास पहुँचते हैं। इतोकी अपनी मॉम को बताने लगा कि उसके प्रिंसिपल ने उसके पिता का नाम लिया था। वो बताता है कि उन्होंने ये बोला कि अगर निंजा से खून खराबा करने के लिए बनते हैं तो मुझे ही बनना ही नहीं है। तो उसकी मॉम ने उसे बताया कि उसके फादर की विश थी हर विलेज के साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखना और उन्हें कभी धोखा न देना, पर रियलिटी इससे बिल्कुल ही अलग है। साथ ही उसकी मॉम ने बताया कि उसके पिता की मौत टोकी साड़ा के सामने हुई थी जब वो और टोकी साड़ा एक मिशन पर गए हुए थे और इसी वजह से इतोकी के अंकल टोकी साड़ा आज तक खुद को इसके लिए ब्लेम करते हैं और एक चीफ होने के तौर पर उसकी मॉम ने भी कई लोगों को रेस्क्यू मिशन पर भेजा है। उसके बाद अगले दिन इतोकी और उसके सारे दोस्त एक रिवर पर स्विमिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। तीनों ही स्विमिंग सूट्स में थे लेकिन कोसे ने इसके ऊपर भी एक मास्क पहना हुआ था। वो लोग मछलियां पकड़ने शुरू करते हैं जहाँ कोसे बस अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही थी। यही बातों बातों में किरेगी इतोकी को बताती है कि वो असल में किसी निंजा की विलेज से नहीं है और इसी कारण से उसके माता पिता फ्रीलांस निंजा काम करते हैं जिस वजह से उसके माता पिता को वैल्यू नहीं देता। बस हमेशा ऐसे निंजा को काम के लिए इस्तेमाल किया जाता नहीं तो इन्हें भगा
दिया गया था। क्रेग को अपने पिता की कुछ बात याद आने लगी कि किस तरह उसे बचपन से लोगों के सामने